अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। निहायती अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबां सय्याह लामकां वजह कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आलुन नबी ज़रीअती सुभान अल्लाह, वहुम सुभान अल्लाह। इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन दीन अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्तो हुसैन। आज की ये महफिल सालाना हमारी महफिल जो मुनक्किद होती है उसकी 8वीं महफिल है और एक तरतीब से आप तारीख़ करबला और ज़िक्र आले इबा अहले किसा समात करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जिन लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ करार दिया है उनका ज़िक्र है, जिनका ज़िक्र खुद सैयदुल ज़ाकिरीन सैयदुल आलमीन सैयदुल क़ायदीन सैयदुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिनका ज़िक्र किया और मेरे अपने नाकिस इल्म के मुताबिक
इमाम हुसैन की सबसे पहली शहादत अगर किसी ने पढ़ी है तो वो हज़रत जिब्रील अमीन है, और उसके बाद अगर कोई जिब्रील के बाद किसी ने उस शहादत को बयान किया है तो सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। उसके बाद शहादत इमाम हुसैन को उनके बाद किसी ने बयान किया है तो वो असहाबे मुस्तफ़ा हैं। यानी एक तरतीब है। अगर किसी मेरे जवान भाई के जहन में ये बात आती है कि ये शहादत की महफिलें जो मुनक़िद हो रही है तो क्या ये किसी अहले बिदअत का कोई तरीका इख्तियार कर लिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइए मैं आपको ये बात पहले बताऊं कि इमाम आली मकाम की शहादत के वाक़े होने से पहले, उसके वक़ू से पहले हज़रत जिब्रील ने, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, मौलाए कायनात ने, यानी असहाबे मुस्तफ़ा ने हर दौर में इसको बयान फरमाया। और आप उसको अब दिल के कानों से सुने, बस इसी वसीयत के साथ, इसी नसीहत के साथ कि जैसे हर दौर में अहले ईमान ने, कायदीन इस्लाम ने और ज़ुअमा और उलमा और अहले हक़ ने इसको बतौर अमानत अपने सीने से अगलों के सीने में मुंतकिल किया, ऐसे ही आप इसको अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। क्योंकि जब तक करबला हमारे सीनों में रहेगा हम उस वक्त तक के गुलामी किसी की इख्तियार नहीं कर सकते। जब तक मुसलमान करबला को सीने में रखेगा वो गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए कि लोग टीपू सुल्तान का एक जुमला बहुत बयान करते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है। ये जुमला टीपू सुल्तान का नहीं, सुल्तान ने उसको बदला है। असल में ये जुमला इमाम हुसैन का है। इमाम आली मकाम ने करबला में कहा था, जिस वक्त किसी ने आपको कहा हुसैन इतना बड़ा आप खतरा मोल लेते हैं, यजीद से मिलकर बैत करने में जाता क्या है? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया अगर उसकी बैत करेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे, और गुलामी की 1000 दिन की जिंदगी से आज़ादी और हुर्रियत की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। ये करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, जिसको सुल्तान टीपू ने अपने अंदाज में बयान किया, और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। तो आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि ये हमारी कोशिश है कि हकीकी करबला मुसलमान जवानों के सीने के अंदर ऐसा मौजज़न हो जाए कि ये कौम आज़ादी के साथ, आज़ादी फ़िक्र के साथ, ये कौम अपने कानून के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने तमद्दुन के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी फ़िक्र के साथ दुनिया के अंदर जीने का सलीका सीखे। और ये सिर्फ हमें करबला अता कर रहा है, इसलिए कि वो उससे पहले के सारे दौर की पूरी अक्कासी अगर किसी ने की है तो वो करबला ने की है। और अब हर दौर के लिए गोया के करबलाई रहनुमा उसूल है। यानी कि अगर आप सिद्दीक़ अकबर की सदाकत, फारूक आज़म की अदालत, उस्मान गनी की सखावत, अली मुर्तज़ा की शुजाअत, असहाब का ज़ुहद, उनका फ़क्र, उनका तक़वा, उनकी मेहनतें, उनका तदब्बुर, ये सारी चीज़ों को अगर कहीं देखना चाहें तो इमाम आली मकाम ने उसका अक्स जमील जो है अपनी जिंदगी से पेश फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात की ये रिवायत है, ये दस्तूर है, ये अकीदा है कि हम अहले बैत और असहाबे मुस्तफ़ा का दामन यकसा अपने हाथों में लिए हुए हैं और दोनों के एहतराम और ताज़ीम और मोहब्बत की बात करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमसे बढ़कर ताज़ीम असहाब करने वाला कौन होगा? हम तो असहाबे कहफ के कुत्ते का भी एहतराम करते हैं, तो अपने नबी जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके असहाब का एहतराम हम क्यों ना करेंगे? उनकी अहले बैत का एहतराम क्यों ना करेंगे? हमारा पूरा मजहब अदब है, एहतराम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो फिक्र दी जाती है कि करबला अचानक रूनुमा हो गया, रास्ते में जा रहे थे बाल बच्चों के साथ और किसी ने पकड़ करके मार डाला, काट
डाला और आज तक उन कातिलों का पता नहीं। याद रखिए, कातिलों का तो पता है, नाम भी पता है, लेकिन कहीं पर किसी ने जो है हुस्ने ज़न से काम लिया, कहीं पर किसी ने जो है तजाउल आरिफाना से काम लिया, लेकिन सब तारीख के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और इमाम अली मकाम की शहादत, इमाम अली मकाम की विलादत के साथ ही बयान हुई है। जिस दिन विलादत हुई है उसी दिन शहादत भी हुई है। और अगर अभी वक्त रहा तो आप सुनेंगे कि जिस दिन इमाम की पैदाइश हुई उसी दिन इमाम ने मदीने मुनव्वरा से करबला की तरफ कूच फरमाया। यानी कि ये एक संगम है, ये एक जैवो अजीब सा उसने इत्तेफाक है। अल्लाह अकबर। तो इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम, जिनका जिक्र सुनने के लिए आप आए हैं, एक मर्तबा का वाक़या है, ये हदीस सिहा में मौजूद है, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम की चची सैयदा उम्मुल फज़ल आती हैं। ये उम्मुल फज़ल कौन है? हज़रत अबुल फज़ल की अम्मा है। और ये अबुल फज़ल कौन है? ये हज़रत सैयदना अब जैवो अब्बास रदी अल्लाह, हजरत ये उम्मुल फज़ल कौन है? ये जनाब फज़ल की माँ है। और ये फज़ल कौन है? ये जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे हैं। तो उम्मुल फज़ल इनकी कुन्नियत है। ये बारगाह रिसालत माब में आई और आने के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल धड़का जाता है, मुझे अजीब सी कैफियत होती है। मेरे करीम आका, एक ख्वाब देख कर आई हूँ, लेकिन बयान करने की हिम्मत नहीं होती है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने ख्वाब जरा अच्छा नहीं देखा। मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चच्ची जो ख्वाब देखा वो बयान करो। अर्ज करती, आका मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का हिस्सा काट कर, आपके जिस्म का हिस्सा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, चच्ची ये कोई बुरा ख्वाब नहीं, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, ये बड़ा बरकत वाला ख्वाब है। का मतलब क्या? कहा कि ये होगा चच्ची कि फातिमा के यहाँ बच्चा पैदा होगा और उसको एक इंसान के जिस्म के लोथड़े को, गोश्त को जैसे इंसान से निस्बत होती है वैसी उसको मुझसे निस्बत होगी। और चूंकि मेरे जिस्म का हिस्सा काट करके आपकी गोद में डाला गया है, तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो वो सबसे पहले आप ही की गोद में दिया जाएगा। और उसके चंद ही दिन के बाद जो है इमाम हुसैन की विलादत हुई। इमाम हुसैन की विलादत के लिए 3 अक़वाल तारीख में है। एक तो ये कि 3 शाबान को विलादत हुई, एक तो ये 4 शाबान को विलादत हुई, एक तो ये कि 5 शाबान को विलादत हुई। 3 और 5 का कौल छोड़कर, चूंकि हम एतदाल वाले लोग हैं, 4 का कौल ले लेते हैं। तो 4 शाबानुल मुअज्जम को इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा हुई। और फिर इमाम हुसैन की खुसूसियत ये है, इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहे और 6 महीने रह करके आपकी विलादत पाक हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, इमाम अली मकाम की विलादत के वक्त जो है सैयदा फातिमा के घर में तशरीफ ले गए और इमाम अली मकाम को अपनी गोद में लिया। मैंने विलादत के जो वाक़यात इससे पहले पढ़े हैं कई मरतबा, उसको रिपीट नहीं करना। सिर्फ ये कि विलादत के साथ शहादत बयान हुई, इसकी दलील आपको देना है। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की विलादत हुई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद हुजूर ने घुट्टी दी, उनको अपनी जबान से घुट्टी दी। मैं इस पर भी बहुत जो है वो अल्लाह अकबर, मेरी कैफियत बदलती है कि किसी को अल्लाह अल्लाह खजूर चबा करके घुट्टी दी जाती है, किसी को शहद के जरिए से घुट्टी दी जाती है। और ये शहद क्या है? ये शहद की मक्खियों का उगाल है। जब वो रस चूसती है पत्तों के, फूलों के, तो फिर वो आकर के छत्ते में उगल देती है, उसी को शहद कहते हैं। और शहद में शिफा है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह अकबर। तो लोगों को शहद के जरिए से घुट्टी दी जाती है, लेकिन हुसैन इब्न अली उस हस्ती का नाम है कि उनको शहद से घुट्टी नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान उन्हीं के मुंह में डाल दिया और हुसैन अपने नाना की जबान को ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का पिस्तान चूसता है। और गोया कि हम
देख रहे हैं अल्लाह अकबर के हुसैन पाक को रसूलुल्लाह मुंह में अपनी जबान देकर अपने सीने के असरार और रुमूज, अपने सीने के उलूम व मुआरिफ, अपने सीने के असरार, अपने सीने की वो नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता की थी, जितना चाहा मुस्तफ़ा जान रहमत ने हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमा दिया। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे इमाम आली मकाम को उनके नाना जान ने घुट्टी देकर, अजान देकर उम्मुल फजल के गोद में दे दिया। उम्मुल फजल की गोद में देना था, सिया की रिवायत है जिसका मफहूम में बल्कि कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूं कि जैसे उम्मुल फजल की गोद में दिया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं, उम्मुल फजल मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम चेहरे को एक तरफ करके रोने लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चेहरे को एक तरफ करके रोने लगे। उम्मुल फजल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि फातिमा के यहाँ दूसरा भी बेटा पैदा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ। फिर आका आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मुल फजल मेरी चच्ची, अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील अमीन ने आ करके मुझे ये खबर दी कि मेरे बेटे हुसैन को फुरात के किनारे, मेरे बेटे हुसैन को फुरात के किनारे वादिये तफ, बाज तलफ्फुज के ये है, फा पर तशदीद है और तौ पर जबर है, तफ, और बाज उलमा के नजदीक वादिये तुफ जो भी है, तो वादिये तफ, उस वादी में फुरात के किनारे मेरे हुसैन को उसके अहलो अयाल के साथ भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसी दिन बल्कि उसी वक्त 4 शाबानुल मुअज्जम को, जहां विलादत हुसैन है, उसी मुकाम पर जिब्रील अमीन ने शहादत हुसैन बयान की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शहादत हुसैन उसी वक्त बयान फरमाई, बल्कि उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जो जमीन है जिसको हम करबला कहते हैं, वादिये तफ की मिट्टी मैं अपने साथ लाया हूं, इस मिट्टी को आप अपने पास रखें, ये उसी जमीन की मिट्टी है। गोया के करबला की मिट्टी मुस्तफा जान रहमत के हाथ में दी गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी को सैयदा उम्मे सलमा के पास दिया। एक और रिवायत है कि जिसमें विलादत का तस्करा नहीं है बल्कि सैयदा उम्मे सलमा के घर का तस्करा है। एक और रिवायत है जिसमें सैयदा उम्मे सलमा और विलादत का जिक्र नहीं है, मुतलकन जो है वो शहादते इमाम अली मकाम की बात बयान करने का जिक्र है। एक जगह जिब्रील अमीन का जिक्र है, एक जगह पानी के फरिश्ते का जिक्र है, एक मकाम पर जो है एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र है जो उससे पहले रूए जमीन पर कभी जमीन पे नहीं आया था। सिर्फ वो शहादत की खबर लेकर के अल्लाह के रसूल के पास आया और फिर अल्लाह अकबर जिक्र शहादत सुनकर सबसे पहले जिसकी आंखें नम हुई है, जिक्र शहादत सुनकर सबसे पहले जो रोया है वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अगर मिसवाक करना उम्मत के लिए सुन्नत है और है तो शहादत हुसैन सुनकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रोए हैं, फिर इस पर इस उम्मत को एतराज क्यों? हम मातम के कायल नहीं हैं, हम रियाकारी के कायल नहीं हैं, लेकिन मोहब्बतों के आंसुओं को तो कोई रोक ना सके, कोई ना रोके। लोगों ने ये क्या तरीका बना लिया कि बाप की मैयत पर निकलने वाले आंसुओं पर तो पाबंदी न रही, लेकिन हुसैन की मोहब्बत में निकलने वाले आंसुओं की पर पाबंदी क्यों है? और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा बुजुर्गों के वलियों के मानने वालों का ये है कि जो हुसैन पाक की मोहब्बत में चंद आंसू बहा लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला
फिर उन्हें दुनिया के गमों पर रोकने से महफूज फरमा लेता है। ज़हरा के शहजादों पर जो रोते हैं, मोहब्बत में आंसू बहाते हैं, अल्लाह उनकी तकदीरों को धुल देता है। बुरी तकदीरें उनकी भली हो जाया करती है, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों में आंसू है, ये सिहा की रिवायत है। और उसके बाद जब मेरे आका ने रोया और आका ने शहादत बयान की तो सैयदा फातिमा भी रो पड़ी और उसके बाद मौलाए कायनात भी रो पड़े। लेकिन अब जो जिक्र आता है, अब उसको होश और गोश से तमाम खवातीन हजरात, सब बहनें और भाई सुने तवज्जो के साथ, अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत की बात यह है, रसूलुल्लाह जो इमाम हुसैन के नाना हैं, उनकी शान तो ये है, इशारे अबरू पर लोगों की तकदीरें बदलती है, उंगलियों के इशारे पर चांद के टुकड़े होते हैं, उंगलियों के इशारे पर सूरज पलट आता है, उंगलियों के इशारे पर जो है वो दरख्त अपनी जगह से छोड़ के चल आते हैं। जाबिर के मुर्दा बच्चे जिनके कहने से जिंदा हो जाते हैं, मुर्दा बकरियां जिनके कहने से जिंदा हुई है, मुर्दा दिलों को जहां जिंदगी मिली है। आखिर सैयदा फातिमा नहीं कहती, बाबा आपने ये जो खबर सुनाई ना कि मेरा हुसैन वादी तफ में शहीद होगा, तो बाबा जरा दुआ कर दे कि हुसैन मेरा बच जाए। अली ये मुर्तजा भी नहीं कहते, बाबा दुआ कर दे मेरा लाल बच जाए। उम्मुल फजल भी नहीं कहती, बाबा चचा जो है वो या रसूल अल्लाह दुआ कर दे, आपकी चची की अर्जी दुआ कर दे कि हुसैन की तकदीर बदल जाए। कोई नहीं कह रहा है, रोज सब रहे हैं, लेकिन कोई मामला बदलने के लिए नहीं कह रहा है। क्यों? इसलिए कि किसी के यहाँ बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, तवज्जो करना, आप में और अहले बैत में फर्क ये है, किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोग दुकान संभालने के लिए बच्चों को पालते हैं, किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो खेती बाड़ी संभालने के लिए बच्चों को पालते हैं, किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोग आसाए पीरी समझ करके, यानी बुढ़ापे में बच्चा काम आएगा इसलिए पालते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह के यहाँ जो शहजादे पैदा हो रहे थे उनको इसलिए नहीं पाला जा रहा था कि ये किसी का आसाए पीरी बनेगा, ये दुकान संभालेगा, खेत संभालेगा, इसलिए कि जिसके यहाँ जो प्रॉपर्टियां होती है लोग उसको संभालने के लिए औलाद पालते हैं, जो जिसकी मेहनतों के सम्राट होते हैं वो उसके लिए औलाद पालते हैं। चूंकि दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत का नतीजा था, इसलिए रसूल की औलाद अल्लाह के दीन के लिए पाली जा रही थी, अल्लाह के दीन के लिए पाली जा रही थी, क्योंकि दीन मुस्तफा जान रहमत ने फैलाया था, दीन मुस्तफा जान रहमत ने फैलाया था और साथ मुस्तफा जान रहमत के असहाब ने दिया था, इसलिए हुजूर की आले पाक, अल्लाह अकबर। अब सोचो, हुसैन पाक की परवरिश होती है, अल्लाह अकबर। मिलाने को नहीं कहता, सिर्फ समझाने को कहता है। अभी बकरीद के मौके पर कुछ क्लिपें आई तो मैं रो पड़ा, बकरों की क्लिपें, जानवरों की क्लिपें, बचपन से पाला तो जुदाई के वक्त क्या हालत हुई जानवर और इंसान की। फिर कोई पालता है जानवर को कुर्बानी के लिए, तो जब जब देखता है उसको प्यार आता है ना, अभी कट जाएगा बेचारा, कट जाएगा, इस साल कट जाए, है ना। मिलाने को नहीं कह रहा हूं, उसे समझाने को कह। नादान जानवर का बच्चा पालता है तू, चारा खिलाकर, और उस पर नजर पड़ती और ख्याल आता है कि ये कट जाएगा, तो उसके लिए तेरा दिल कितना हुमकने लगता है। अब इसको यहीं रखो, इस मिसाल को, इसको छोड़ो यहीं। जिस वक़्त इमाम आली मकाम को सैयदा झूला देती होगी और फिर करबला का वो वाकया, भूखा और प्यासा शहीद होना, ना हसन मौजूद होंगे, ना हुसैन, ना हसन मौजूद होंगे, ना अली पाक मौजूद होंगे, हुसैन अकेले इम्तिहान देंगे, बेटियों के और बच्चों के सामने कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे। सैयदा के दिल पे क्या गुजरती हो, जब चक्की चलाते चलाते नजर पड़ती होगी तो सैयदा के दिल पे क्या गुजरती होगी। मौलाए कायनात जब जब हुसैन पाक को देखते होंगे, बल्कि रसूलुल्लाह जब जब देखते होंगे, ये जो खुतबा छोड़ करके नीचे आ जाना है, ये जो कंधों पे बिठाना है, ये कहना हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सहाबा कहते हैं हमने देखा
जैसे लोग चूसते हैं ना, जैसे लोग हड्डियों को चूसते हैं, खाने वाली हड्डियों को जैसे लोग चूसते हैं हड्डियों को, वैसे हम देखते थे कि हुसैन के मुंह को रसूलुल्लाह चूसा करते थे, उनके लुआब को चूसा करते थे। क्यों? इसलिए कि जब जब वो कुर्बानी। और फिर आपको बताऊं, करबला की दास्तान खानदान नबूवत में और बाज असहाब के दरमियान इस कदर तफसील से बयान हुई थी कि कहां क्या होगा ये भी पता था। ये जो बात होती है ना, इतनी तफसील कहां से आई, ये तो पहले से आई। आपको मैं बताऊं, सहाबा बयान करते हैं कि जंग सिफीन के मौके पर जब मौलाए कायनात नेनवा के करीब से गुजरे, ये नेनवा वो इलाका है जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजार है, जब हजरत मौलाए कायनात वहां से गुजरे तो फरमाया रुको, एक मुकाम पे फरमाया रुको, ये फुरात का किनारा करबला है और यहीं पर हुसैन शहीद होगा, ये मशहद हुसैन है, अभी हुसैन पाक शहीद नहीं हुए। और एक बात आपको बता दूं, उस सफर में इमाम हसन भी साथ हैं, इमाम हुसैन भी साथ हैं, गाजी अब्बास भी साथ हैं, जनाब कंबर भी साथ हैं, और भी हज़रत अम्मार इब्ने यासिर रदी अल्लाह तबारक व तआला वो भी साथ हैं। इसी तरीके से एक बड़ी तादाद हजरत सैयदना उवैस करनी भी उस सफर में साथ हैं, यानी ये वो काफिला है। और वहां ये सारे बुजुर्ग मौलाए कायनात अम्मार बिन यासिर, उवैस करनी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, वो साथ है सब सिफीन में, और बड़ी तादाद है, हजारों की तादाद है। मौलाए कायनात फरमाते यहाँ रुको, यहाँ ठहरो, ये मशहद हुसैन है, ये मक्तल हुसैन है। और रावी बयान करते हैं कि मौला अली इतना रोए वहां पहुंचकर कि दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से, खूब रोए। अब मुझे ये रिवायत नहीं मिली कि जब वो रो करके उस वक्त मक्तल हुसैन का तस्करा कर रहे थे तो उस वक्त वहां इमाम हुसैन उस जिक्र को सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, इसकी कोई तफसील मुझे न मिली। मैंने तलाश किया, दुआ करे अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, आपको भी अल्लाह उम्र दे कि इसको तलाश कर लिया जाए कि उस वक्त वो वहां मौजूद थे। अलबत्ता सफर सिफीन में उनका साथ होना ये यकीनी है, लेकिन जिस वक्त रो करके आंसुओं से दाढ़ी तर हो रही थी मौला अली की, उस वक्त वहां वो मौजूद थे या नहीं थे, या किसी काम से थे या अलग इलाके में थे, नहीं पता। अलबत्ता रावी कहते हैं लोगों यहां मेरे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां उनके खैमे लगेंगे, यहां उनके कजावे रखे जाएंगे, यानी ऊंट की पीठ पर जो लकड़ी के कजावे होते हैं वो किस मकाम पे रखा जाएगा, मौला अली ने उस मकाम की भी निशानदेही फरमाई। ये यहाँ फुला का खेमा होगा, यहाँ फुला का खेमा होगा। ये रिवायत भी जो है वो अहदीस की किताबों के अंदर मुकम्मल तौर पर सबूत के साथ और सनदों के साथ मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, गोया के खानदान नबुव्वत में करबला कितनी तफसील से बयान कर दिया गया था। इमाम अली मकाम की शादी हो रही है करबला के तसव्वुर के साथ, इमाम अली मकाम का बचपना गुजर रहा है करबला के तसव्वुर के साथ, इमाम अली मकाम की जवानी आ रही है तसव्वुर करबला के साथ। और आपको मैं बताऊं, अगर किसको ये पता चल जाए कि ये बंदा इसमें मारा जाएगा या मर जाएगा, मिसाल के तौर पे ऐसी हो कि अगर डॉक्टर कह दे फला मर्ज आ गया, जैसे कि कोरोना का दौर था तो किसको कोरोना हो जाता था तो वो सोचता था कि अब मैंने मर ही जाना है, उसका हाल क्या होता था। कुछ लोग तो उस बीमारी में डर की वजह से मर गए, कुछ लोगों को उसी में डर की वजह से अटैक आ गया, अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम अली मकाम के सब्र की, उनके जब्त की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की आप थोड़ी सी जो है वो आप अंदाजा तो फरमाएं कि इमाम अली मकाम पूरी जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं, बल्कि शौक़े शहादत में हुजूर से इमाम हुसैन जिंदगी गुजार रहे हैं। हर दिन शौक़े शहादत बढ़ता जाता है, बिलाखिर वो वक्त भी आता है इमाम अली मकाम जिसको जो वो चलना सिखाया रसूलुल्लाह ने, जिनको बोलना सिखाया सैयदा फातिमा और मौला अली ने, रसूलुल्लाह ने, जिनके लिए सजदे तवील किए गए, जिनके लिए हालत नमाज में, हालत रुकू में पैर फैला दिए गए,
हदीस पाक में आता है, एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। हालत नमाज में इमाम हुसैन ने देखा कि नाना अपने पैरों पर खड़े हैं, तो बीच में हाथ ऐसे डाल करके दोनों पैरों को हटा करके सर घुसाने लगे। तो अल्लाह के रसूल नमाज में थे, उस हालत में तवज्जो फरमाई कि हुसैन है। हालत नमाज में पैर हुजूर ने फैला दिए, और पैर क्या फैलाए, फिर हुसैन कभी इधर से अंदर आते हैं, कभी उधर से बाहर निकलते हैं। लोग देख रहे नाना के पैरों के दरमियान से आते जाते हैं। उस शाख कह रहे हैं कि हुसैन तो जन्नत के दरवाजे पर हैं, नाना के पैर क्या, ये साक़ मुस्तफ़ा जो है, अल्लाह अकबर, साक़ अर्श से अफजल आला, ये जन्नत का दरवाजा है। हुसैन कभी इस तरफ से अंदर जाते हैं, कभी उस तरफ से अंदर जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये अंदाज, ये बताया, बार बार कहा, ये मेरे शहजादे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरी औलाद हैं। फरमाया मैं इनका उसबा हूँ, मैं इनका सबब हूँ, मैं इनका नसब हूँ। जो इनसे प्यार करे मैं उनसे प्यार करूँ, जो इनसे जंग करे मैं उनसे जंग करूँ, जो इनसे सुलह करे मैं उनसे सुलह करूँ। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे उनसे अल्लाह मोहब्बत करे, हुजूर उन्हें सूंघा करे। फरमाया ये मेरे जन्नती फूल हैं, इनसे जन्नत की खुशबू आती है। बहुत बताया, फरमाया याद रखना इसको, मेरे बाद आजमाए जाओगे। और फिर वही हुआ जो मेरे आका ने फरमाया, पेशिन गोई फरमाई, गैब की खबर दी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। और फिर एक वक्त वो आया, हुजूर के विसाल के बाद पूरे असहाब, तमाम असहाब की इजमाई फैसले से अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत मान ली गई। आपके हाथ में सब लोगों ने बैत कर ली। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बाद बिल इत्तेफाक सैयदना फारूक आजम के हाथ पर लोगों ने बैत की। हजरत फारूक आजम की खिलाफत के बाद, बरकत वाली खिलाफत के बाद सैयदना उस्मान गनी के हाथ पर, जो फारूक आजम ने 6 लोगों को शुराई तौर पर मुंतखब किया था, उस्मान गनी के हाथ पे लोगों ने बैत कर ली। उस्मान गनी की शहादत के बाद बिल इत्तेफाक तौर पर पूरी उम्मत में जो लोग साहिबुर राय थे और जो लोग मोतबर माने जाते थे, उन सब ने मौलाए कायनात के हाथ पे बैत कर ली। मौलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन के हाथ पर बैत कर ली गई। इमाम हसन की सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो हैं, वो इस उम्मत के अव्वलीन बादशाह करार दे दिए गए। और आपके विसाल के बाद जब आपको फालेज के अंदर लकवे की बीमारी में आपका इंतकाल हुआ, सन 60 हिजरी में रजबुल मुरज्जब के महीने में, रजब के महीने में उनका इंतकाल है। उसकी तारीख बाज लोग 22 रजब लिखते हैं और ज्यादातर लोग वो तारीख 15 रजबुल मुरज्जब, और भी अकवाल हैं। ये मैं कोई मौर्रिख नहीं कि आपको इसी पे कहूँ उसी पे कहूँ। और ये भी कहता हूँ कि हम लोग तारीख का कलमा नहीं पढ़ते, हम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा तारीख में ना उलझना चाहता हूँ ना उलझाना चाहता हूँ। बस यही कि अक़वाल मुख्तलिफ हैं, मौर्रिखीन ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखा, इसलिए मैं सारे अक़वाल पेश कर देता हूँ कि आपके ज़ौक़ में आपका ज़ौक़ जिसकी तरफ आपको ले जाए आप उस पर अमल करें। तो आपके इंतकाल के बाद आपका बदतरीन बेटा, इंतहाई पापी, इंतहाई गंदा आपका बेटा पलीद यजीद पलीद, जो मैसून बिनते बहदल कलबिया के पेट से पैदा हुआ था। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नेमुद्दीन मुरादाबादी का पूरा जुमला मैंने बेऐन ही नकल कर दिया कि मैसून बिनते बहदल के पेट से पैदा होने वाला पलीद, जिसे दुनिया यजीद कहती है, नंगे खानदान, नंगे मिल्लत, नंगे मजहब, इंतहाई गंदा तरीन इंसान, गोया के सारी गंदगी को जमा कर लें, सारी गंदगी को, और एक तरफ यजीद को रखें तो आपको सारी गंदगियां हल्की नजर आएगी। मेरा उन्वान आज यजीद नहीं, यजीद का हुलिया इंतहाई मोटा, बहुत मोटा, बहुत बड़ा सा पेट, और जैसे कुत्ते और सुअर के जिस्म पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे उसके बदन पे बाल, और इंतहाई सफेद रंग उसका, वो सफेद रंग जिसे देखकर
इंसान को घिन आती है। कुछ सफेद रंग ऐसे होते हैं जो इंसान की तबीयत में घिन पैदा करते हैं, और कुछ रंग गोरे होते हैं, वो अलग हैं। उसके बाद कुछ रंग ऐसे होते हैं जो मली है, मलाहत होती है उसके अंदर, ये तो उसका रंग इंतहाई सफेद, और बाल उसके बदन पे कसरत से, मोटा भद्दा और शराबी के साथ लोग कहते हैं कि इतना उसको बुरा ना कहो, मैं जो तारीख में लिखा है वो शराबी के साथ इतना गंदा कि ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी किताब में लिखा कि वो अपनी सौतेली मां को भी नहीं छोड़ता था। ख्वाजा हसन ने कहां तक के इंसाफ किया, ख्वाजा हसन जाने, मैंने उनका जुमला नकल किया, बाज मामलात में मेरी हैसियत से सिर्फ नाकिल किए बस। हजरत ख्वाजा हसन निजामी तो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के कभी सजादा नशीन या उस खानदान के आपकी बहन के और आले पाक में से गुजरे हैं। मुसव्विरे फितरत उनको करार दिया जाता है और बड़े अजीम कलमकार हैं। उनकी किताब से एक बात मैंने आपके सामने पेश कर दी। इतना गंदा तरीन इंसान के अपनी सौतेली माँ पर भी वो पाप की नजर उठाए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो एक जुमला जो लिखा, वो तो शेख साहब ने लिखा, ये तो बहुत मोतबर हवाला है कि वो पापी बदतरीन उम्मतुल मोमिनीन को भी गालियां देता है, रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज को भी ऐसी गाली देता था कि मैं उसको नकल नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उम्मतुल मोमिनीन की इज्जत हमारी माओ से बढ़कर है, मैं उसको नकल नहीं कर सकता। लेकिन वो गाली देता था, जिसको वो गाली अगर पढ़ना है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तरफ, उनकी तहरीर की तरफ वो रुजू करे। जो यजीद के वकील बनते हैं, मुझे सिर्फ उनसे ये बात कहनी है, कोई बात उनसे नहीं कहना जो ये कि इतना बुरा नहीं था यार जितना तुम लोगों ने बयान किया। हमने कहा कितना बुरा था, आप कहते इतना नहीं था, तो कितना था उतना तो आप बोले ना, आपके नजदीक कितना था। हालांकि इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया ने भी कहा कि यजीद अच्छा आदमी नहीं था, इब्ने तैमिया भी कहते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं था। इसी तरीके से इस्माइल दहलवी उन्होंने भी कहा कि वो अच्छा आदमी नहीं था। इसी तरीके से कारी तैयब ने जो किताब लिखी, उन्होंने भी कहा कि यजीद अच्छा आदमी नहीं था, उसको किसी ने अच्छा नहीं कहा। लेकिन आज की जदीद तहकीक है हमारे जवानों की, स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों की, तो कहा इतना बुरा नहीं था, तो चले जितना बुरा था। उम्मतुल मोमिनीन को गाली दे, सौतेली माँ पर पाप की नजर डाले, महरमात के साथ निकाह को जो जायज करार, महरमात का मतलब जिन लोगों के साथ आपका ऐसा रिश्ता है कि हमेशा के लिए निकाह हराम है, ये उन लोगों के साथ भी निकाह के चक्कर में वो उसने तो जायज करार दिया था, उसकी इजाजत दे रखी थी। यानी भांजा खाला के साथ निकाह कर सकता है। हालांकि कुरान की नस है इस पर, जिन औरतों के साथ निकाह हराम है हमेशा के लिए, वो नस है। फूफी के साथ भतीजा भी निकाह कर सकता है, ये उसकी गंदगी थी। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि वो सिर्फ कातिल हुसैन इस बुनियाद पे रहमतुल्लाह अलैह है, तो कम से कम लोगों को ये सोचना चाहिए कि चले हम हुसैन पाक के गुलाम हैं, हमें तकलीफ है शहादत हुसैन से, जो हुई है उनको उनकी शहादत उससे हमें तकलीफ है। लेकिन तुम तो तालिबे कुरान हो, कुरान के मुफस्सिर हो, कुरान के मुहद्दिस हो, कम से कम इतना तो देखो कि वो महरमात के साथ निकाह को हलाल कर रहा है, इसी तरीके से शराब को आम कर रहा है। इब्ने कसीर जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं कि उसने सफरे हज में भी शराब पी है, उसने सफरे हज में भी शराब को तर्क नहीं किया है। ये इमाम हुसैन का कारनामा है। हुसैन ने, लोग तवज्जो करें, लोग सब चीज को कुर्बान करके जान और औलाद बचाते हैं। ये हुसैन पाक की जात है जिसने जान औलाद कुर्बान करके अल्लाह का दीन बचाया, सबकी हुर्मत और आबरू बचाई है। हुसैन पाक को जैसा बयान होना चाहिए था हमने बयान नहीं किया, और ना ऐसे बयान हो सके हुसैन, वरना हर कौम पुकार सकती थी कि हुसैन हमारे हैं। किसी कहने वाले ने कहा है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुसैन ने हमारी बेटियों की आबरू बचाई है,
हुसैन ने हमारी बच्चियों की इज्जत बचाई है। अगर करबला में हुसैन पाक कुर्बानी न देते तो शायद फूफियां भतीजों से महफूज न रहती, खालाएं भांजों से महफूज न रहती, सालियां बहनवइयों से महफूज न रहती, सौतेली माएं अपने बेटों से महफूज न रहती। दलील बनती, दलील कि जिसके हाथ पर हुसैन ने बैत की थी वो हजरत यजीद तो ये सब करते थे, तो अब तुम्हें क्या मुश्किल है अमीनुल कादरी? क्या जवाब देते? हुसैन पाक ने कुर्बानी दी और यजीद को धूल चटाया उसके नजरियात और अकायद को, ताकि आज कोई गंदगी करे तो कोई कहेगा कि सबने तो बैत कर ली थी, तो वो जवाब दिया जाएगा सबने की थी या नहीं की थी ये बहस बाद में होगी, लेकिन जिसको सैयदा ने अपना दूध पिलाया था और जिसको रसूलुल्लाह ने अपने कंधे बिठाया था, उस हुसैन ने सब लुटा कर भी कहा था कि सब दे सकता हूं मगर अपना हाथ नहीं दे सकता। हमारे दीन को बचाया है हुसैन पाक ने, हमारे ईमान को बचाया हुसैन पाक ने, हमारे कुरान को बचाया हुसैन पाक ने। हुसैन उस हस्ती का नाम, एक बंदा पूरा दीन बचा गया, एक हस्ती पूरे दीन को नई जिंदगी दे गई। इसीलिए तो मुहिजुद्दीन और मोइनुद्दीन किसी और खानदान में पैदा नहीं होते, वो हुसैन इब्न अली ही के घराने में पैदा। इमाम अली मकाम की पूरी जिंदगी गुजर रही है शौक शहादत में। शौक शहादत में वो दिन आता है, बहरहाल मैंने कुछ पढ़ दिया, मेरा कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है उसके मुतालिक कोई बात करने में, लेकिन थोड़ा सा जिक्र किया ताकि मेरे वो जवान जो जानी बनकर भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं उनको शऊर होना चाहिए कि ये काम यजीद करता था। जो कुत्ता गोली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए नशे और शराब का काम हुसैनियों का नहीं है, ये तो यजीदियों का काम। हुसैनी शरबत पीते हैं, शराब नहीं पीते। हुसैनी शरबत पीते हैं, शराब नहीं पीते, और सिर्फ पीते नहीं हैं बल्कि पिलाते भी हैं। या हुसैन के सदके में शरबत पिला रहे हैं, वहां इंशाअल्लाह हौज़े कौसर के जाम पिएंगे, और किस शान से पिएंगे। मौलाना हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा बरेलवी लिखते हैं, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2 इंशाअल्लाह ताला। यहाँ शरबत हुसैन है, वहां हौज़े कौसर है, और आका ने फरमाया हौज़े कौसर पे सबसे पहले मुझसे मिलने वाली मेरी अहले बैत होगी। बल्कि एक हदीस और पढ़ दूँ सवाइकुल मुहर्रिका के हवाले से, और भी बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन इस वक्त सवाइकुल मुहर्रिका ज़हन में आई। हदीस पाक आका फरमाते तेरे हाथ में एक डंडा होगा अली। आका फरमाते अली तेरे हाथ में एक डंडा होगा, डंडा। मैं डंडा कह रहा हूं, हुजूर ने आसा कहा, क्योंकि मैं मालेगांव में तकरीर करता हूं, ये मेरे छोटे छोटे बच्चों को समझना चाहिए। अभी कहूं कि आसा शरीफ होगा तो फिर उनको पता हो, घर जाके इसी में टेंशन में रह के सैयद साहब ने कहा क्या कि ये आसा क्या होता है। तो मैं अपने बच्चों को भी ख्याल करता हूं, मेरी बूढ़ी माएँ बहनें भी 80-80 साल की महफिलों में मौजूद है, उनका भी मुझे ख्याल होता है। तो कल के वो ये ना बोले करे लाला थोड़ा सा आसान तो किया कर, उनको ये भी नहीं बोलना चाहिए ना, तो इसलिए मैं उनके लिए कह रहा हूं। मौलाए कायनात से आका फरमाते अली तेरे हाथ में डंडा होगा, डंडा, और तू उस डंडे से लोगों को भगाएगा। कहां से? हौज़े कौसर से। उस डंडे से भगाएगा। भगाने का जिक्र किया, तू भगाएगा किसको? कहा जो दुनिया में अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे उनको डंडे से भगाया जाए। हौज़े कौसर का जाम उन्हीं को नसीब होगा जिनके दिल मोहब्बत नबी और आले नबी से सरशार, जिनके दिलों में अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत थी। क्या नसीबे होंगे इंशाअल्लाह हमारे नसीबे अहले बैत के। गुलामों के नसीबे क्या होंगे, बल्कि उनके नसीबे की बात ये तो कह दूं। कुछ लोग सोचते हैं पागल हो गए,
बारिश में भी दौड़े दौड़े जा रहे हो जिक्र हुसैन सुनने के लिए, जमीन पे बैठ के सुन रहे हो और इतनी तकलीफ में सुन रहे हो, इतना वक्त दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मैंने कहा सुन, एक तो ये फायदा है क्या कि अली ये मुर्तजा उनको भगाएंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ होगा। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, हसन और हुसैन की मोहब्बत है, ज़ैनब और फातिमा की मोहब्बत है, अब्बास और कासिम की मोहब्बत है, अली अकबर और अली असगर की मोहब्बत है। अरे सिर्फ इतनों की नहीं बल्कि वो तो ये कहते कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक दूसरी रिवायत सुन ले, फिर बात आगे बढ़ती है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हुआ अली मुर्तज़ा के साथ, मौला पाक के साथ, अली पाक के साथ। 15 साल की सैयदा है, 21 साल के कमोबेश मौला अली हैं। निकाह होता है, हुजूर के पास जिब्रील आए, हुजूर निकाह पढ़ा दें। आसमानों पर हो गया, अल्लाह ने आसमानों पर दोनों का निकाह करवा दिया है, आप जमीन पे कर दें। सरकार ने फरमाया जिब्रील उसकी कुछ तफसील बताओ। तो बहुत तफसील बताई जो यहां जिक्र नहीं करता। एक बात कही, का आका जब निकाह हो रहा था फातिमतुज़ ज़हरा का अली के साथ, तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तूबा को, तूबा एक दरख्त है जन्नत में जिसका जिक्र मेरे इमाम ने भी किया है, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को, रूह कुदुस से ऐसी शाख, अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, जिससे नकले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। तो वो तूबा को अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हिलाऊं, तो मैंने तूबा को हिलाया, वो दरख्त को जो जन्नत का दरख्त हिलाया, तो उससे पत्ते गिरे, और इतने पत्ते गिरे जितने के अहले बैत की मोहब्बत करने वालों की तादाद है। क़यामत तक जितनी तादाद है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की, उतने पत्ते गिरे, और हर पत्ते पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का नाम लिखा है। कोई कहता है ताजमहल के पत्थर पे मैंने तेरा नाम लिख दिया क्योंकि तू मेरा यार है। मैंने अजंता के गारों पर तेरा नाम लिखा जा करके क्योंकि तू मेरा यार है। लोग जाते हैं ना घूमने फिरने तो नाम लिखते हैं यार के। अरे नादान, अहले बैत की गुलामी ने तुझे किस मकाम पे पहुंचाया। तू पैदा होने वाला था कब, और तेरी पैदाइश से पहले सिर्फ गुलामी आले मोहम्मद की वजह से तूबा के पत्तों पर कुदरत ने तेरे नाम लिख के बताए कि तू मेरे यार की आल से प्यार करता है। मैंने तेरा नाम जन्नत के दरख्त के पत्ते पे लिख दिया। अल्लाह अकबर। तो जितने पत्ते गिरे सब पे अहले बैत के मुहिब्बीन के नाम थे, और अर्ज किया आका जब क़यामत का दिन आएगा तो हर पत्ता वो नाम वाला उसके हाथ में दिया जाएगा का बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत का फायदा कोई छोटा मोटा सस्ता सौदा है, हक है। सुभान अल्लाह, बेहिसाब जन्नत में। हालांकि इसके रावियों में कुछ बाज मुहद्दिसीन ने ज़ौफ़ का हुक्म लगाया है, लेकिन हदीस ज़ईफ है, मगर है तो हदीस ही। क्या है तो हदीस ही। एक मुहद्दिस साहब जो हदीसों में बड़ी जिरा करते थे, उनको गुलाब का फूल बड़ा पसंद था। तो गुलाब का फूल बुखारी पढ़ाते पढ़ाते कहा कि बुखारी के गुलाब का फूल जो है हुजूर को बड़ा पसंद था। तो चूंकि पढ़ने वाले शागिर्दों को भी बीमारी लग गई थी, क्योंकि जैसे उस्ताद में होती है तो वैसी असर तो आता है ना शागिर्दों के अंदर। जब देखो जब हदीस पे जिरा करते हैं, हदीस पे जिरा करते हैं, हदीस पे, तो शागिर्दों को भी वो लत लग गई थी। तो कहा, जब इन्होंने कहा चूंकि इनको पसंद था इसलिए हदीस ले आए, जो चीज़ जिसको पसंद है वो उस पर हदीस लाता है। तो कहा गुलाब का फूल अल्लाह के रसूल को पसंद था। शागिर्दों ने कहा मगर ये हदीस तो ज़ईफ है। तो अब बनती नहीं थी ना बात। तो इन्होंने कहा लेकिन बच्चों है तो हदीस ही ना,
हम भी कहते हैं है तो हदीस ही ना, अगरचे रावी में ज़ौफ है लेकिन हदीस में तो कोई ज़ौफ नहीं होता ना, तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो अर्ज ये कर रहा था, अहले बैत से मोहब्बत का सिला ये है, इसलिए हम बच्चे बच्चे के दिल में अहले बैत की मोहब्बत भर देना चाहते हैं और भर देना चाहिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, एक तो अपने नबी की मोहब्बत, एक तो आले नबी की मोहब्बत और एक कुरान की तालीम। 3 बातें सिखाओ। अपनी औलाद को अगर बिगड़ने से बचाना है, अपनी औलाद को जहन्नम का कुंदा बनने से बचाना है, अपनी औलाद को पापी और जहन्नमी बनने से बचाना है, नबी रहमत की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, कुरान की तालीम, तो हुसैन पाक इसी माहौल में परवरिश पा रहे हैं। अब एक दिन वो आता है कि आप सुन चुके कि हजरत अमीर माविया का लकवा में सन 60 हिजरी में रजब में इंतकाल हुआ और उनका पलीद बेटा यजीद अबू खालिद वो तख्त नशीन हुआ, वो बादशाह बना। यजीद की हुकूमत से हजरत अबू हुरैरा जैसे लोग पनाह मांगते थे। उन्होंने दुआ की, मदीने के बाजारों में दुआ करते थे, अल्लाह मैं लड़कों की हुकूमत से और सन 60 हिजरी से अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूं। तो सन 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा का विसाल हुआ मदीना मुनव्वरा में, और एक कौल के मुताबिक उनका विसाल हुआ मुल्क शाम में। बहरहाल लेकिन ज्यादा मोतबर रिवायत मदीने तैयबा की है, चूंकि मुल्क शाम में भी उनका मज़ार है, कभी आप पहुंच जाए तो फिर आप ये ना कहें कि देखो ये तो कुछ भी कहते हैं, तो इसलिए दोनों कौल बयान कर दिया। एक तो ये कि मदीना मुनव्वरा में विसाल हुआ ये भी, और एक तो दिमश्क में मुल्क शाम में विसाल हुआ ये भी, लेकिन ज्यादा सही मदीना मुनव्वरा में है। सन 59 में आपका विसाल हो गया। सन 60 हिजरी में यजीद रजब में तख्त नशीन हुआ। जिस वक्त बाप का इंतकाल हुआ वो उस वक्त भी बाप के सराने मौजूद नहीं था, इतना पलीद था, शिकार को गया हुआ था। जब आया वालिद का इंतकाल हो चुका था, उनका विसाल हो चुका था, ये तख्त पे बैठा। अब चूंकि उसकी बैत तो उसका सिलसिला तो शुरू ही हो चुका था, लेकिन जब ये बैठा तो कुछ लोगों ने उसकी बैत नहीं की थी। उनमें से मदीने मुनव्वरा और हिजाज मुकद्दस के लोग ज्यादा थे, जैसे इमाम हुसैन इब्ने अली, इन्होंने बैत नहीं की थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन्होंने बैत नहीं की थी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन्होंने बैत नहीं की थी। अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, इन्होंने भी बैत नहीं की थी। ये वो लोग थे। और कुछ लोग इसने बैठते ही देखिए, यानी यजीद को हुसैन दुश्मनी कोई अचानक रातों रात पैदा नहीं हो गई थी, ये दुश्मनी उसके दिल में बचपने से जड़ पकड़ रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि जब तक ये लोग रहेंगे उस वक्त तक हमारी कुछ नहीं चलना। ये उसको पता था, क्योंकि हर दौर में अकीदतों का महवर और मरकज अहले बैत रहे। और क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आल की मोहब्बत अल्लाह ने मोमिनों के दिल में डाल दी है। हर दौर का मोमिन अहले बैत से मोहब्बत ही करे, मोहब्बत डाल दी गई है, मोमिनों के खून में मुंतकिल होती है मोहब्बत अहले बैत। तो यजीद को यह बचपने से था कि मैंने तो जो है वो इनके सामने कोई अकीदतें पाना भी नहीं है। और यूं भी वैसे आपको हैरत होगी, जो इब्ने जियाद, उबैदुल्ला इब्ने जियाद, जिसका जिक्र अभी आप बाद में ना सुनेंगे, जब यजीद को बादशाह बनाने की तजवीज रखी गई थी तो जिसने मुखालफत सबसे पहले की थी वो जियाद था। ये जियाद कौन है? अक्सर तारीख की किताबों में कहा जाता है जियाद इब्ने अबी, जियाद अपने बाप का बेटा, जियाद अपने बाप का बेटा, यानी उसका नाम ही नहीं आया है। और बाज हमारे मुहक्किकीन ने फिर ये नकल कर रहा हूं जुमला, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ जुमला नकल कर रहा हूं। बाज मुहक्किकीन ने लिखा कि ये जो जियाद था ये पैदा हुआ था जिना से, ये जियाद, यानी इसका मतलब जो अहले बैत दुश्मनी में जितने ये लोग हैं आपको नजर आ रहे हैं,
नहीं कोई अच्छे लोग नहीं है। कभी कभी झगड़ा देखकर भी ऐसा लगता है ना कि यार इसका साथ दे कि इसका दे, तो आदमी चेहरा देखता है या अच्छे लोग कौन है, तो उस हिसाब से आदमी साथ देता है। मैं कहता हूं यार करबला में यजीद के साथ खड़े रहने वालों, कम से कम देखो तो सही कि इधर है कौन कौन लोग। एक तरफ जियाद का बेटा इब्ने जियाद है, एक तरफ मरजाना का बेटा है। मरजाना का जिक्र करूं तो आपको पता चलेगा, शर्म से मुंह छुपाओ। मरजाना के बेटे का तस्करा करूं, किस किस का जिक्र करूं, फिर एक का तस्करा और करूं तो आपको और हैरत होगी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। आपसे कहता हूं इब्ने कसीर को उठा के पढ़े, कामिल उठाकर पढ़े, जलालुद्दीन सुयूती मेरे इमाम खातिमुल हुफ्फाज को उठा के पढ़े। इसी तरीके से और ये सब बड़ी किताबों की तरफ आप नहीं जा सकते तो कम से कम खुतबात मुहर्रम वगैरह जैसी ये किताबें जो उर्दू जबान में, इसको पढ़ें, आपको पता चलेगा। आईने क़यामत पढ़े मौलाना हसन बरेलवी की, शाह अब्दुल अजीज की तोहफा इस्ना शरिया पढ़े, उसमें ही बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ये सारे लोग जिनको आप सुनते हैं ये हैं क्या लोग, किस किस्म के लोग हैं। जियाद का बेटा इब्ने जियाद और भी ऐसे सब बदमाश एक साथ जमा हुए। और इधर हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली कौन, मेरे इमाम कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। मात आबेदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बाप शेर शमशीर जन शाए खैबर शिकन, शेर शमशीर जन, शेर शमशीर जन शाए खैबर शिकन, पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ये वो लोग हैं किधर कहां आसमान से बुलंद, कहां जमीन से ज्यादा पस्ती, कहां सूरज से ज्यादा चमक, कहां रात से ज्यादा तारीकी, कहां पाकीज़गियों की मेराज, कहां निजासतों की इंतहा, कहां खुशबुओं का बशामे जा से मुअत्तर होना, कहां बदबुओं का दिलो दिमाग को परागंदा करना, कहां नूर वाला खानदान, कहां नार वाले अल्लाह अकबर, कहां जन्नती जवानों के सरदार, और कहां जिनका ना यहाँ ठिकाना ना वहां ठिकाना, जिनकी कब्रों का निशान भी नहीं। लोग उनके साथ खड़े होने के लिए कम से कम तो सोचो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 15 अगस्त को जो अंग्रेजों के कसीदे पढ़ने बैठ जाएं तो लोग कहेंगे जरा अकल से काम लो, जिनका यहाँ कोई ठिकाना नहीं उनकी खुतबे क्यों पढ़ते हो। अगर पढ़ना है तो आजादी के हीरो लोगों का खुतबा पढ़ो ताकि मुल्क में भी इज्जत मिले, है ना। यही तो है। मैं कहता हूं जब 15 अगस्त को अंग्रेजों की तारीफ नहीं हो सकती तो फिर आशूरा के मुहर्रम में 15 अगस्त जैसे मखसूस है आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले। अरे आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्होंने एक मुल्क को आजाद कराया है, और हुसैन ने वो कुर्बानी दी जिसने पूरी इंसानियत को जुल्म और ज्यादती और गंदगी से दुनिया में आजाद करा के आखिरत में जहन्नम से आजाद कराया। जैसे 12 रबीउल अव्वल को अबू जहल की तारीफ नहीं हो सकती, वैसे ही आशूरा के अंदर ये सारे करप्ट लोगों का तस्करा का नहीं। वो थोड़ा सा हम इसलिए कि लोग उधर ना चले जाएं, उधर कोई नहीं जाने वाला, सबको अकल है। हाँ, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो उसने खत लिखा, इसमें दुश्मनी का जो जानवर पल रहा था पहले से, थोड़ा सा जो है वो उस खानदान से नस्बी रिश्ता होने की वजह से यजीद का जिक्र आने पर कहीं जज्बाती हो जाता हूँ, तो आप लोग उसमें मुझे थोड़ा सा दरगुजर कर दीजिएगा। हर आदमी अपनी माँ को गाली देने वाले, बाप को गाली देने वाले के लिए आस्तीन चढ़ाता है। शरीफ से शरीफ लोगों को देखा है, थोड़ा इतना हक हमें भी दीजिए ना कि हाँ आपका एक रिश्ता है, हमारा शुक्र इलाही डबल रिश्ता है ना, तो थोड़ा सा हमें तकलीफ औरों से कुछ ज़्यादा है। इस वजह से मुझे आप न समझे कि ये गैर संजीदा हो गया, मैं गैर संजीदा नहीं, अपनी हद में ही रहूँगा। तो उसने ख़त लिखा,
खत का उन्वान था, इब्ने जरीर तबरी लिख रहे हैं खत का उन्वान, इब्ने कसीर लिख रहे हैं खत का उन्वान। वलीद मदीने मुनव्वरा के गवर्नर थे। वलीद के पास खत आया कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और अब मैं खलीफा हूँ। उसने लिखा मैं खलीफा हूँ। वही खलीफा वलीफा, वो क्या खलीफा, खलीफा ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बनता है। खिलाफत राशिदा तो हदीस की नस की बुनियाद पर इमाम हसन पर ख़त्म हो जाती। इस पे अहले सुन्नत का इत्तिफाक है। आका फरमाते हैं मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी और 30 साल इमाम हसन पर पूरे हो जाते हैं। 2.5 साल सिद्दीक अकबर के, 10 साल फारूक आजम के, कितने हो गए, 12.5 साल, 12 साल कुछ महीने उस्मान गनी के, कितने हो गए, 25 पकड़ लें आप उसको, ठीक है, और तकरीबन 4.5 साल मौलाए कायनात के और 6 महीने इमाम हसन के। इस पर 30 साल पूरे हो गए और आखिरी खलीफा राशिद इमाम हसन, खिलाफत राशिदा खत्म। उसके बाद दौर शुरू होता है मुलूकियत का। लेकिन चूंकि हम अहले सुन्नत हैं इसलिए हम इतना कहते हैं कि जो पहले बादशाह हुए हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हम उनकी हुकूमत और उनकी खिलाफत और उनके किरदार और उनकी जिंदगी पर कोई बात नहीं करते। ठीक, हमें अदब का हुक्म है, खामोश रहने का हुक्म है और हम उन पर कोई बात नहीं करते सहाबी रसूल की निस्बत की वजह से। इतना आप समझ लें बस, और ना हमें करना है। ठीक है, आपको इसका ख्याल रखना, हुजूर के हर सहाबी का अदब करना है बस। लेकिन यजीद जब तख्त पे बैठा तो उसका खत था कि मेरी बयात हुसैन इब्ने अली, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन लोगों से लो और अगर वो बैत ना करें तो इन्हें कत्ल करो। क्या करो? इन्हें कत्ल कर दो। वलीद के पास उस वक्त मरवान मौजूद था। मरवान कौन? मरवान वो शख्स जब उसका बाप हकम रसूलुल्लाह की बारगाह में आया तो आका ने फरमाया इस पे भी लानत और इसकी नस्ल के अंदर जो है ना कीड़े पल रहे हैं उन पे भी लानत। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आपको हैरत होना चाहिए, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की। गौर करें आप, ये आपके मुताले के लिए है, आपको गौर करना। जिन्होंने रसूलुल्लाह के दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की। आखिर ये मरवान के खानदान में था क्या, हुजूर लानत करें का? इस पे भी, हकम पर भी, और उसके हकम को तो शहर बदर किया था हुजूर। मरवान भी नकम, हकम जो बाप है मरवान का, उसको शहर बदर किया था। और जब ये आता था ना, ये जो दुश्मनियां थी यूं ही नहीं थी, इसके पीछे कुछ था। जब ये रसूलुल्लाह के पास एक बार आया, कहा मैं हुजूर इजाजत चाहता हूं, तो सरकार दरवाजा बंद था। हुजूर ने कहा अली वो जो बाहर खड़ा है ना उसको दरवाजा खोल, और जैसे बकरी का कान पकड़ के लाते ना ऐसे जलील करके ला उसको। ये थे सब मामला। हुजूर गैबदा नबी है, देख रहे थे, जो कयामत तक के हालात देख रहा हो वो ये सारे करतूत इनके न देखते होंगे। मरवान वहां मौजूद था, ये मोहर चोर, गुलाम चोर और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत का अव्वल दर्जे का मुजरिम। इसी की वजह से सारी चीजें भी। आप इब्ने जरीर को उठाकर पढ़े, हजरत इमाम सयूती को उठा के पढ़े। अब वो वहां मौजूद था, उसने कहा बुलाओ सबको। अच्छा, बात वलीद से हो रही है, चमचागिरी इसने करनी है। आगे आपको बात पता चलेगी कि ये सारा गेम था क्या। तो इसने कहा बुलाओ सबको। वलीद ने कहा, वो नरम दिल इंसान थे वलीद। वलीद ने कहा बुलाता हूं वो, और भेजा कि जाओ बुला के लाओ इन चारों को। उस वक्त इमाम अली मकाम पाक मस्जिद में थे। आपको यह भी सुनकर के हैरत होगी कि इमाम हुसैन का पूरा वक्त
आराम के अलावा पूरा वक्त मस्जिद में गुजरता। बल्कि अगर कोई पूछता था ना, हुसैन को हमने देखा नहीं है, अगर मदीने जाए तो पहचानेंगे कैसे? तो तसव्वुर करें, इमाम हुसैन को हमने देखा नहीं है, अगर जाए तो पहचानेंगे कैसे? बल्कि ये बात किसी और से नहीं पूछी गई, ये बात हजरत अमीर माविया से लोगों ने पूछी, शाम से आने वाले, हमने देखा नहीं हुसैन बिन अली को, अगर जाए तो कैसे पहचाने कि मदीने में हुसैन कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जो बहुत सबसे खूबसूरत जवान होगा और वो सर झुका के बैठा होगा और उसके इर्द गिर्द लोग अकीदत से बैठे होंगे, समझ जाना यही हुसैन है। मदीने में ये अकीदतें थी, इमाम अली मकाम की अकीदतें ये थी कि जिसके इर्द गिर्द जैसे चूंटियां मिठाई को घेरती है, जैसे मक्खियां छत्ते को घेरती है, जैसे परवाने शमा को घेरते हैं, जैसे तितलियां फूलों को घेरती है, उसी तरीके से हुसैन इब्ने अली को मदीने वाले लोग ऐसे घेरे रहते थे। क्यों? इसलिए कि हुसैन पाक थे अपने नाना के मुशाबे। तो लोगों को यूं लगता था हज के बाद कब्र रसूल की जियारत तो करेंगे, लेकिन अगर रसूल की जियारत का और उनके चेहरे के देखने की लज्जत हासिल करना हो तो देखे किसे? तो लोग इमाम अली मकाम को देखने के लिए आते थे, इमाम हुसैन को देखने। आपके पास कासिद आया, दोपहर का वक्त था, इमाम मस्जिद में थे, बल्कि नाना के रोज़े अतहर पे बैठे हुए थे, और क्योंकि सब कुछ तो इमाम अली मकाम का वही था। कहा कि अमीर बुलाते हैं, ये और इत्तेफाक से ये चारों एक साथ थे। दोपहर में तो इस टाइम अमीर तो किसी से मिलता नहीं है, अमीर मिलते नहीं किसी से, इस टाइम बुलाना, ऐसा लगता है कि हमारे जो हुकूमत और सल्तनत के जो ताजदार थे वो दुनिया से तशरीफ ले गए। वो कासिद को कहा तुम चलो हम आते हैं। अब बात की तो कहा कि अब तो यजीद की बैत करनी पड़ेगी, क्या करेंगे? तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने वहीं से कहा कि चलो आते हैं, और फिर वहां से निकले और सीधा मदीना शरीफ में रुके नहीं, मक्का शरीफ रवाना। अब्दुल्ला इब्न उमर बड़ी नेक तबीयत आदमी थे, वो गोशन नशीन हो गए। अब रही इमाम अली मकाम की बात, तो इमाम ने अपने खानदान के जवानों को जमा किया, बनु हाशिम बड़ा खानदान था, जमा करके फरमाया मैं वलीद से बात करने जा रहा हूं, अगर हालात ठीक रहे तो ठीक है, बाहर बैठना, वरना आवाज ऊंची हो तो तुम अंदर आना। अंदर गए, सलाम करके बैठ गए। उन्होंने बताया कि हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया है। तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, मगफिरत की दुआ की, और कहा कि फिर कहा यजीद बादशाह बनाए, उसकी बैत करें आप। आपने बताया मैं यजीद की बैत करूं, यजीद की बैत मैं करूं, और फिर वो भी ऐसे छुप छुपा के, ऐसे नहीं, बाहर आओ, ऐलान करो, जो सब करेंगे ना, इन तीनों के नाम लिए, इब्ने जुबैर के, इब्ने अबू बकर के, इब्ने उमर के रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनके नाम लिए, कहा कि इन ये सब बात करेंगे तो आप हम भी देखेंगे, ऐसे छुप के मैं बैत नहीं करूंगा। उसने कहा कि ठीक है आप जाएं। फिर तो मरवान ने कहा वलीद इनको जाने मत दो, अगर ये गए तो दोबारा तुम इन पे काबू नहीं पा सकोगे, यजीद का हुक्म है कत्ल करने का, कत्ल कर दो। इमाम अली मकाम ने कहा अब वो फातेह खैबर का बेटा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का लाल लख्ते जिगर, मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान चूस कर बड़ी होने वाली शख्सियत, फरमाया तू मुझे कत्ल करेगा, तुझे तो नाक साफ करना नहीं आती। इमाम ने फरमाया ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं। और कहा कि तू नाक सीधे हाथ से साफ करता है, तू मुझे कत्ल, या ये करेंगे कत्ल, तुम दोनों कत्ल करोगे। वलीद ने कहा मरवान तुझ पे अफसोस है, तू मुझे नवासे रसूल को कत्ल करने का मशवरा देता है। अगर पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दी जाए और नवासे रसूल को कत्ल करने का कोई मशवरा दे तो मैं दौलत को लात मारूंगा, लेकिन इन्हें कत्ल नहीं करूंगा। तू समझ क्या रहा है? आपसे कहा आप तशरीफ ले जाएं, ठीक है बाद में बात होगी। इमाम तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद आपके चेहरे पर उदासी छा गई। पूरी जिंदगी शहादत का जिक्र सुन सुनकर, बाबा से सुना, अम्मा से सुना, बहन से सुना, नाना से सुना, बड़े भाई से सुना, खानदान में बुजुर्गों से सुना, हुसैन शहीद होंगे शहीद होंगे। चेहरा खिलता था, चेहरा खिलता था। एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ, उसी पे बात खत्म करता हूँ, तवज्जो करना।
लोगों को लगता है कि हुसैन पाक का असल इम्तिहान करबला में हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि हुसैन पाक का असल इम्तिहान करबला में नहीं हुआ। हुसैन पाक का सबसे बड़ा इम्तिहान मदीने में हुआ, क्योंकि हुसैन को अली अकबर छोड़ना आसान था, कासिम छोड़ना आसान था, अली असगर छोड़ना आसान था, लेकिन नबी का दर छोड़ना कोई हुसैन से पूछे। 8 दिन का हाजी जो 8 दिन के लिए हज को जाता है, जब वो बंदा मदीने मुनव्वरा छोड़ता है तो उसकी सांसें उखड़ने लगती है। वो सोचता है कि मेरी जान निकल जाए, मैं यहां से जा क्यों रहा हूं मदीने से। अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं कि मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। आपका चेहरा उतर गया, जिसका चेहरा कभी ना उतरा आज उनका चेहरा उतरा। घर वालों ने कहा, गाजी अब्बास ने कहा, मौला तेरी बलाएं दूर हो, आज आपका चेहरा अफसुर्दा है। आपने कहा, मेरे गाजी, मेरे बाबा के गाजी, मेरे गाजी, मेरे भैया, आज मैंने फैसला किया है कि अपने मदीने मुनव्वरा छोड़कर कहीं और जाना है। हुसैन, हम मदीने छोड़ के जाएंगे? कहा, हाँ, ऐसा ऐसा हो गया, अगर मदीने में रुकते हैं तो ईमान को खतरा है, खतरा ईमान को है तो मदीना छोड़ देना है। जाओ इन लोगों से कह दो कि हमें यहां से चले जाना है, मदीने छोड़ के जाना है। अब जरा दिल थाम कर चश्मे तसव्वुर से वो मंजर को देख लें कि जब हुसैन पाक मदीने से जाते हैं, इमाम पाक ने बीबियों से कहा, उम्मे इसहाक से कहा, सैयदा शहरबानो से कहा, उमराउल कैस की जो शहजादी आपके निकाह में थी उनसे फरमाया, हजरत लैला से, लैला, उम्मे इसहाक, शहरबानो, इनसे फरमाया तुमने भी साथ चलना है। सैयदा जैनब के पास किसी को भेजा, जैनब से कहो हमारा इरादा यह है, वो क्या चाहती हैं, अगर उनके शौहर इजाजत दे तो वो भी चलें। इस तरीके से कुछ लोगों की एक मखसूस फहरिस्त थी जिनको लेके जाना था। अब शाम का इंतजार हो रहा है और इसी उधेड़ बुन में शाम होती है। मदीने मुनव्वरा का हसीन और जमील खूबसूरत सूरज, वो जो रसूलुल्लाह की बारगाह में गोया के तहियत और दुरूद के गजरे लेकर आया था, वो अदब और एहतराम के साथ अपने चेहरे को समते मगरिब में छुपा लेता है। वो तारीख थी 3 शाबानुल मुअज्जम की और सन 60 हिजरी का सना था। 3 शाबानुल मुअज्जम सन 60 हिजरी का सना। शाम हुई, फिर अहले बैत के घरों में सफ़े मातम बिछा, सब एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। यानी एक अनहोनी बात, लोग जाते हैं मदीने शरीफ तो उनके पास टिकट होता है कि उनको मदीने से वापस जाना है, मदीने मुनव्वरा से, लेकिन यहां तो पैदा भी यही हुए, पले भी यही, बड़े भी यही, शादी भी यही हुई, बच्चे भी यही पैदा हुए, बच्चों को भी यही परवरिश किया। मदीने में सब कुछ था, माँ का मजार मदीने में, बाबा की बड़ी अमानत इमाम हसन मदीने में, रसूलुल्लाह नाना जान मदीने में, पूरा खानदान मदीने में है। मदीने वाले मदनी कहलाते हैं, बल्कि मदीने के बादशाह हैं, ताजदार हैं, सब कुछ हैं। और आज हालात और वक्त की सितम ज़रीफियां देखें। बस यहीं से अब दास्तान करबला शुरू होती है और हमें एक एक कदम पे इबरत, सुनने वाले हर साल सुनते हैं, कुछ लेते नहीं लेते ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं एक एक जुमले में उनके लिए इबरत है। सोचो, गौर करो, तवज्जो दो, होश के नाखून लो, सोचो, जिनको इसी मदीने में कंधों पे बिठाकर साहिब मिराज लेकर घूमते थे, आज वो लोग मदीना छोड़ रहे हैं। जिनको उंगलियां पकड़कर चलाया जाता था, आज मदीने मुनव्वरा के लिए वो लोग अजनबी हो चुके हैं। उनके घरों में कपड़े बन रहे हैं, सामान बन रहा है, सवारियां तैयार हो रही है, सब एक दूसरे को हैरत से, अफसुर्दगी से देखते हैं। कहें तो क्या,
कौन किसको तसल्ली दे, सब तो एक ही गम में मुब्तला हैं। किसको संभालें, किसको सहारा दे, किसको समझाएं। पूरे खानदान में एक ही शाहजाद है जो खुद संभलता भी है, किसी को संभालता भी है। कभी उसका गाल पकड़े, उसे थपकियां दे, कभी उसके सर पे हाथ रखे, उसे तसल्लियां दे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। इसी शाम ने फिर रात का रुख लिया और रात की सियाह चादर जब मदीने मुनव्वरा पे तन गई। ये तारीख है, ये तसनीफात है, ये खिताबात हैं, ये माए मुहर्रम जो मेरे बुजुर्गों ने सदियों से बयान किया, ये उसका इतने मजमुआ महज चश्मे तसव्वुर से अब मैं भी देखता हूँ और आप भी देखें। जब हम चश्मे तसव्वुर से देखते हैं और हम आज से गोया के 1350 पौने 1400 साल पहले 60 हिजरी के 3 शाबानुल मुअज्जम के सूरज के गुरूब होने के बाद मदीने मुनव्वरा को देखते हैं, एक हुसैन इब्ने अली जिसकी उम्र 56 साल की है, कभी शहजादों को संभालना, कभी भतीजों को, कभी भाइयों को, कभी इसको, कभी उसको, कभी उसको। इसी तरह रात सियाह हुई और अपनी सियाह चादर को अहले मदीना पे तान दिया। सोने वाले बिस्तरों पे सो रहे थे, खशियत रब्बानी में रोने वाले आंसुओं की सौगात रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर रहे थे और लोगों के दरवाजे बंद थे। कुदसियाने फलक रात के आखिरी पहर में दुरूद और सलाम के गजरे लेकर अदब और एहतराम के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर नाजिल हो रहे थे। ऐसे में सबके घरों के चिराग बुझे हुए थे। उस चौथी शब के अंदर अगर किसी के घर का चिराग जला हुआ था तो खानदान नबुव्वत के घर के चिराग, और उसी चिराग की दूधिया धुंधली सी रोशनी में कोई सिसकियां लेता है, कोई मुंह छुपा के रोता है, कोई बच्चों से छुप के रोता है। ऐसे में करबला के मुसाफिर का घर का दरवाजा खुलता है और एक तन्हा मुसाफिर जिसकी सूरत रसूलुल्लाह की सूरत के मुशाबे थी, जिसका चलना, जिसकी सखावत, जिसकी अदाएं आमिना के लाल के मुशाबे थी, जिसका हाल ये था अल्लाह अकबर, नाम रसूलुल्लाह ने रखा, घुट्टियां हुजूर ने दी। आज वो अकेला अपने घर से करबला का मुसाफिर निकलता है और निकलकर दबे पांव सीधा जन्नतुल बकी में पहुंचता है। उस पहुंचने वाले को दुनिया हुसैन इब्ने अली ताजदार करबला के नाम से जानती है। वो हुसैन जिसके बारे में साहिब शवाहिदुन नबुव्वा लिखते हैं कि रात की तारीकी में गली में चलते थे तो आपके चेहरे से जो है वो ऐसी रोशनी फूटती थी कि गलियां रोशन हो जाती थी। हुसैन इब्ने अली, अब मैं नाम लेने की बजाय चूंकि मैं तसव्वुरात की दुनिया में आपको खुद भी ले जाना चाहता हूँ, मैं भी पहुंचकर अपने मुकद्दर की मेराज चाहता हूँ, बीबी ज़हरा की खैरात चाहता हूँ। और तसव्वुरात में ये कि सिर्फ हुसैन नहीं है वहाँ, हम भी वहाँ मौजूद है। सन 60 हिजरी चौथी शब है, हुसैन माँ के मज़ार पर है। तसव्वुरात की दुनिया में हम भी ज़हरा की बारगाह में हाथ फैलाकर उसी शहजादे की खैरात मांग रहे हैं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। हुसैन दबे पैर करबला का मुसाफिर बेकसी और बेबसी की जाहिरी हालत में माँ के मज़ार पे पहुंचता है और पहुंचकर अब हुसैन ने किस तरह सलाम किया, मेरे पास इसके बारे में न कोई अल्फाज है न कोई अंदाज है, लेकिन महज चश्मे तसव्वुर से जब हम देखते हैं तो पता चलता है। हुसैन उस माँ की मज़ार पर पहुंचते हैं जिसका आंचल कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। हुसैन की अम्मी वो थी जिसके सर के बाल के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। हुसैन की माँ इतनी पाक दामन थी कि हुसैन आजम ने 7 साल की उम्र में भी अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। हुसैन की अम्मी इतनी पाकबाज और पारसा थी जिनके लिए आये ततहीर नाजिल हुई, जिनके लिए रसूलुल्लाह उठकर खड़े होते थे, जिसकी चौखट से यहूदी नसारा मजूसी कोई भी कभी खाली नहीं जाते थे, सबको भीख मिलती थी। सबको भीख देने वाली फातिमा के दर पर आज उसका सबसे चहीता लाडला रूवे जमीन पर दबे पैर खामोशी के साथ लोग माँ की कब्र पर जाते हैं।
तो गर्दन उठा कर जाते हैं कि मेरी माँ ऐसी थी। लेकिन आज करबला का मुसाफिर अपनी माँ की चौखट पे सर उठाकर इसलिए नहीं जा रहा था कि कोई पहचान करके मुखबिरी न कर दे। खामोश दबे पैर, मुकम्मल बेकसी बेबसी मजलूमियत के साथ हुसैन माँ की कब्र पर जाते हैं। तसव्वुरात रहनुमाई करके बस इतना बताते हैं, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में। ये दिल तड़प के कहीं आंख में न आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। हुसैन बस तसव्वुरात इतना ख्याल देते हैं, कब्र अनवर से हुसैन लिपट गए होंगे और गोया के तसव्वुर होगा एक बेटा अपनी माँ के सीने से लिपटा है और माँ से आखिरी मर्तबा लिपट लिपट कर आखिरी सलाम पेश करके दुआओं की गुजारिश करता है। किसी की माँ वलिया, किसी की माँ आलिमा, किसी की माँ नमाजी, किसी की माँ हाजियानी, हुसैन की माँ बुदए मुस्तफ़ा, जिगर गोशे रसूल। गोया के हुसैन ने कहा होगा, अम्मी जान आज तेरा नाजों का पाला जिसे तूने करबला के लिए दूध पिला करके पाला था, नाना के दीन की मुहाफिजत के लिए पाला था। अम्मी जान आज तेरा बेटा तुझे आखिरी मर्तबा सलाम करने के लिए आया है। माँ मैं जा रहा हूँ। बज़ाहिर तो मैं ये कह के जा रहा हूँ कि मेरी मंजिल मक्का है, लेकिन माँ आसार बताते हैं कि अब तेरा बेटा करबला जाता है। जिस दिन के लिए तूने मुझे दूध पिलाया था, जिस दिन के लिए तूने मुझे पाला था, जिस दिन के लिए तूने मेरी परवरिश और निगहदाश्त की थी, माँ अब वो दिन करीब आता है। माँ बस इतनी गुजारिश है कि जब अली अकबर के टुकड़े हो तो उस वक्त तेरा हुसैन किसी जालिम के हाथ में हाथ देने पे मजबूर न हो जाए। जब कासिम का लाशा घोड़े के टापों से कुचल दिया जाए उस वक्त मेरे अज़्म के लिए दुआ करना माँ। जब मेरा मासूम अली असगर हलक पर तीर खाए उस वक्त मेरे हौसले के लिए दुआ करना माँ। तूने मुझे पाला, मेरा इम्तिहान देखने करबला में जरूर आना ताकि तुम्हारी निगाहों के सामने इम्तिहान हो। मुझे नहीं पता जुमले क्या थे, महज तसव्वुर के और गुमान और ख्यालात की रहनुमाई पर ये बात कह के आगे बढ़ता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उस माँ ने अपने बेटे को किस तरीके से तसल्ली दी और अपने दुपट्टे से कैसे आंसू पोंछे। बस इतना ही था। पूरे बकी में सन्नाटा था, पूरा बकी सन्नाटे में था। एक रुंधियाई हुई आवाज उस बकी में गूंजती थी, अच्छा माँ मेरा आखिरी सलाम और अलविदा कबूल करो और मुझे इजाजत दो। ऐसा लगता है बीबी ज़हरा के मज़ार पर जलजले की कैफियत हुई होगी और लरज़ गया होगा मज़ार ज़हरा, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को कैसे मक्तल की तरफ जाने की इजाजत देती हो। अल्लाह अकबर। माँ की कब्र से लिपट लिपट कर रोते हैं, कभी उठते हैं, खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं। एक बार हुसैन और बोसे ले ले माँ की कब्र को आखिरी मर्तबा, एक बार और अलविदा कह ले, एक बार और सलाम कह ले। इस तरह से कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। इसी में फिर दामने दिल खींचता है, हुसैन सुबह न हो जाए, चलो मुखबिरी करने वाले मुखबिरी न कर बैठे। भाई को सलाम किया और फिर वो कैफियत तो बयान से बाहर है। पास ही में हसन मुश्तबा का माँ के कदमों में मज़ार था और सलाम करके अपने भाई को आखिरी सलाम करके करबला का मुसाफिर नाना के मज़ार पे आता है। नाना के मज़ार पे आकर कोई लिखे तो क्या लिखे, कोई कहे तो क्या कहे। बड़े से बड़ा पापी भी जब रसूलुल्लाह की चौखट पे जाता है
तो उसके आंसू निकल पड़ते थे। ये तो नाजों का पाला, ये तो खून रसूल। हुसैन नाना के मजार पे आए। तस्वुरात कहते हैं नाना के मजार से लिपट कर कहते, नाना जान, जिस मदीने का आपने मुझे वारिस बनाया था, अब आपकी उम्मत ने उस मदीने में रहना मुझे दुभर कर दिया, मुश्किल कर दिया। नाना जान, जिस मकसद के लिए कंधों पे बिठाते थे, जिसके लिए कंधों पे बिठा करके नमाज में सजदों को तवील कर देते थे, जिसके गर्दन को बोसा देते थे, नाना जान यही गर्दन को, यही गले को बोसा देते थे। किसी ने पूछा आका, गालों पे बोसा देके गले को बोसा क्यों देते हो? तो नाना जान आप कहते थे यही पर मेरे हुसैन की गर्दन पर तलवार चलेगी मेरे दीन के लिए। नाना आज आपका नवासा उसी मकसद को पूरा करने के लिए जा रहा है। नाना जान अपने नवासे का आखिरी सलाम लो, अलविदा नाना जान। नाना जान मैं करबला में इम्तिहान दूंगा, आप जरूर आइएगा, और आपने जिस अज़्म से पाला है वो इम्तिहान में कैसे देता हूँ वो जरूर देखने के लिए आका आइएगा। पता नहीं क्या क्या कहा, कहूँ तो क्या कहूँ, रखूँ तो क्या रखूँ। बस अहले बैत की वफा में, तस्वुरात की दुनिया में यही चंद जुमले, और उसके बाद हुसैन उठते हैं और फिर नाना की मजार के कदमों को बोसे देकर जब पलटते हैं तो दिल कहता है हुसैन एक बार फिर शाफ़े यौमुन नुशूर को देख लो। लोग कहते हैं कब्र को देखा, मैं कहता हूँ जब जामी के लिए, जब रफ़ाई के लिए, जब गौसे आज़म के लिए कब्र से निकलकर जियारत कराने की रिवायत मिलती है, तो लाडला हुसैन करबला का मुसाफिर, उनके लिए क्या हुआ होगा, क्या कहें क्या ना कहें। बस इतना कि हुसैन नाना के मजार से रोते हुए निकलते हैं। सुबह करीब आ रही थी, हुसैन गर्दन झुकाकर वापस हो रहे थे। अली अकबर की शहादत पे जो दिल टूटेगा वो तो टूटेगा, लेकिन उससे बड़ी कयामत आज थी कि नाना का मदीना छूट गया। काश मेरी कौम अहले बैत की इस कुर्बानी का ख्याल करती। लोग अपना घर नहीं छोड़ते, हुसैन ने अल्लाह के दीन के लिए मदीना छोड़ा। घर के बेघर हुए, बेघर हो रहे हुसैन, आज हुसैन बेघर हो रहे हुसैन। हुसैन सर झुका कर आते, सवारियां तैयार है, एक कयामत सुगरा है। हुसैन आते हैं, बीबियां रोती हैं, चादरें डाली हुई हैं। कोई कहता है हुसैन न जाओ, मौला कहते हैं नहीं, अल्लाह के दीन पे वक्त आया है, जाना होगा। कहाँ? अभी हम मक्के जाएंगे। ऐसे में एक कयामत सुगरा और कायम होती है। मौला हुसैन अली अकबर से कह चुके थे, गाजी अब्बास से ये साथ चलेंगे। हत्ता के अभी 1 महीने का बच्चा है अब्दुल्ला, जिन्हें दुनिया अली असगर कहती है, 1 महीने का बच्चा भी साथ जाएगा। जाने वालों की फहरिस्त में नाम है ज़ैनब पाक का, औनो मोहम्मद का, कासिम का, अली अकबर का, अब्दुल्ला अली असगर का, सुकैना हजरत सकीना का, लेकिन एक नाम नहीं है, वो है सैयदा फातिमा सुगरा का। बस सबने तैयारी की है, सुगरा को इजाजत नहीं। फातिमा सुगरा आज कहती है, बाबा सबको ले जाते हो, मुझे नहीं ले जाते। तसव्वुरात उन घरों की रात को इस तरह बयान करते, बाबा मुझे भी ले चलो। बेटी हम मक्के जा रहे, आगे की जो बात होगी, हम जहां कयाम करेंगे, तुम बीमार हो, बुखार है, अच्छी हो जाओगी ना सुगरा, फिर तुम्हारे भैया को भेजकर हम तुम्हें बुला लेंगे, फिर तुम भी आ जाना।
आज तुम न चल सकती हो न सवारी पे बैठ सकती हो, बीमार हो। सुगरा ने कहा नहीं ना बाबा, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे बुखार है लेकिन मैं चल सकती हूँ, थोड़ा सा है। आप लोग सवारी पर बैठना, मैं थोड़ा पैदल दौड़ूंगी तो बुखार की हरारत दौड़ने से खत्म हो जाएगी बाबा, बस मुझे ले चले। कहा, सीने से लगा के कहा, नहीं बेटी, तुम्हें उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर रहना है जब तक अली अकबर नहीं आते। कहा जाता है कि उस वक्त सैयदा फातिमा सुगरा की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। 10 साल की सुगरा है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रखने का फैसला है उम्मुल मोमिनीन के घर। सुगरा कहती है, बाबा मुझे मालूम है आप लोग जा रहे, मुसाफिर है, खाने पीने की कमी होगी मुसाफिरों को, बाबा मैं नहीं खाना मांगूंगी, मुझे साथ ले लें, सिर्फ मैं खाना नहीं मांगूंगी, मैं आप लोगों के काम आऊंगी बाबा। बाबा अली असगर रोता होगा तो वो मेरे पास ज्यादा रहता है ना, मैं उसको संभालूंगी, उसका झोला दूंगी बाबा, मैं कोई मुतालबा नहीं करूंगी बाबा। बाबा मुझे ले चलो अपने साथ, मैं बीमार भी नहीं हूँ बाबा, देखो मैं आपको उठकर दिखाती हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ बाबा, चल सकती हूँ। और फिर हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सैयदा सुगरा ने सिर्फ साथ जाने के लिए कई दिन की बीमार थी, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उठ करके खड़ी होना चाहिए और कहा, देखो बाबा मैं खड़ी हो सकती हूँ। जैसे ही खड़ी होना चाहा जमीन पे गिर पड़ी, और जमीन पे गिर पड़ी। एक फकीर लिखता है, सूफी लिखता है कि सुगरा ने बीमारी से जंग करना, मुकाबला करना चाहा, उस दिन सुगरा की बीमारी जीत गई और सुगरा हार गई। आका ने कहा, सुगरा तुम नहीं चल सकती, वादा रहा मेरी बेटी, मैं अली अकबर तुम्हारे भैया को भेजकर जरूर तुम्हें बुलाऊंगा। अच्छा अब देर न कर बेटी, सुबह होगी तो मुखबिरी करने वाले मुखबिरी न करें, हमें जाने दो बेटी, हम जल्द तुम्हें बुलाएंगे। अच्छी होना, खत लिखना, अहवाल लिखना। अभी हम मक्का जाते हैं, चलते हैं। आखिरकार सुगरा को सीने से लगाया, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के सुपुर्द किया। अम्मी जान हुसैन की अमानत आपके पास है, सुगरा को तो कह जा रहा हूं कि मैं बुला लूंगा, लेकिन मैं बुला न सकूं। मेरी बेटी की हिफाजत करना। और अम्मी जान मेरा ये आखिरी सलाम आपको भी उम्मुल मोमिनीन, अगर मैं पलट कर न आया तो मेरी सुगरा का निकाह हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ कर देना। बाज लोग कहते हैं निकाह हो चुका था, लेकिन बाज कहते हैं कि इमाम ने जाते जाते उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से कहा, अगर मैं पलट कर नहीं आया तो मेरी बेटी मेरे भाई के बेटे हसन मुसन्ना के साथ बिया देना। और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन को सलाम किया, और ये सवारियां जो सजी सवरी सामान से लदी हुई थी, हर मुसाफिर अपनी अपनी सवारी पर बैठ गया। मदीने मुनव्वरा के पहाड़ उचक उचक करके गोया के उस जाने वाले मुख्तसर से 82 कमोबेश नुफूस को देखने लगा, और गोया के मस्जिद नबवी के दीवारें हसरत से देख रहे थे। एक दिन मदीने के लिए वो था जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके आए थे, और आज मदीने के लिए वो दिन है कि जब रसूलुल्लाह की हमशबी रसूलुल्लाह का शहजादा हिजरत करके मदीने से जा रहा था। एक दिन मक्के से हिजरत करके नाना आए थे, और नवासा हिजरत करके मदीने से मक्के की तरफ जा रहा। किसने सोचा था
कि जिससे यसरिब मदीना बन गया, आज उसके नवासे को मदीने से निकलना पड़ेगा। लेकिन अहले बैत तुम्हारी अजमतों को सलाम, क़यामत तक अल्लाह तुम पर दुरूद नाज़िल करे कि तुमने सब लुटाकर अल्लाह का दीन बचाया, हमारा मुसलमान होना रखा, हमारा ईमान वाला होना बाकी रखा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। उचक उचक कर मस्जिद नबवी की दीवारें, मदीने के पहाड़ उस काफिले को देख रहे थे। इधर सुबह तुलू हो रही थी, सुबह सादिक तुलू हो रही थी, सुबह तड़क रही थी, और उधर सुबह के हल्की हल्की दूधिया रोशनी में गर्द गुबार उठती है, और वो काफिला हमेशा के लिए उस गुबार में छुप जाता है। बस वो करबला के मुसाफिर पलट पलट कर रोज़े रसूल को देखते थे। एक वक्त आया कि जब पलटे तो होश उड़ गए कि अब रोज़े रसूल नजर नहीं आता था, और हमेशा के लिए मजलूमों का काफिला अल्लाह के दीन को बचाने के लिए मदीना छोड़कर मदीने की हुर्मत को चार चांद लगाने के लिए, इज्जत को चार चांद लगाने के लिए रवाना हो गया। वो सन 60 हिजरी की 4 शाबान की तारीख थी। यही सुबह सादिक के वक्त 4 शाबान को हुसैन पैदा हुए थे 4 हिजरी में, और यही सुबह सादिक को हुसैन 4 शाबान को मदीने मुनव्वरा से करबला की तरफ रुखसत हो गए। आज की गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म। कोई गलती, कोई बेअदबी, कोई खिलाफे अहले सुन्नत मेरी ज़बान से कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कल की गुफ्तगू ठीक इसके आगे से शुरू होगी, और हमारी कोशिश होगी। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग, आप भी हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, सब लोग हट जाओ। महफिल दुआ पे ख़त्म होती है, ऐलानात पर नहीं। कल हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं हर साल के अंदाजे के मुताबिक, तो अब 2 दिन बचे हैं और पूरे वाक़े करबला बयान करना है। इस मर्तबा ये तय हुआ है कि लुटा हुआ काफिला मदीने मुनव्वरा कैसे पहुंचा वो भी बयान होना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो कल कोशिश होगी कि ठीक 8 बजे बयान शुरू हो जाए। आप आएंगे तो भी, और अगर आप लोग नहीं पहुंचते हैं तो इंतजार नहीं किया जाएगा कि पब्लिक आएगी तो बयान। जैसे आज बयान शुरू हो गया, आज 8:45 बजे शुरू हुआ, लेकिन कल जो है कोशिश होगी कि ठीक 8 बजे बयान शुरू हो जाए, और परसों भी, तो तभी हम ये शहादतें पूरी पढ़ सकेंगे और वापसी के वाक़यात। क्योंकि आप लोगों में से फिर खुद ही सब कहते हैं कि बाद करबला आप छोड़ देते हैं, फिर आप चले जाते हैं, तो हम क्या करें। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप पहले आ जाएंगे तो मेरी मसरूफियतों की जो तबलीगी दौरे की है उस पे भी मैं मुकम्मल चल सकूंगा, और आपको भी वक्त दे सकूंगा। अगर कल 2 घंटे और परसों 2 घंटे का टाइम मिल जाए तो शहादतें भी हो जाएगी, शहादत के बाद के वाक़यात भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपसे गुजारिश है, कल 9 मुहर्रम है, रोज़ा रखें, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। और आका फरमाते हैं जो आशूरा का रोज़ा रखता है, 1 साल पिछले 1 साल अगले, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले साल भर के गुनाहों को माफ़ कर देता है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत आशूरा के रोज़े की है, तो रोज़ों का एहतमाम करें और शरबत नियाज अपने एहतमाम करें, अपने बच्चों को बताएं। वही माहौल जो हमारे बुजुर्गों का था उसको कायम रखें, अहले बैत का जिक्र अपने घरों में रखें, और खुराफात और बिदआत से बचें। औरतों से गुजारिश है बेपर्दा मेले ठेलों में जाने से बचें। भाइयों से बहनों से गुजारिश है, जिस दीन को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई और जिस नमाज और शरीयत को बचाने के लिए कुर्बानी दी गई, नमाजों की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें। नाच गाने बाजे तमाशों से, औरतें बेपर्दगी से अपने आप को बचाएं, ताकि करबला का मकसद पूरा हो सके। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बेहतर जज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी सलात